परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर अखिल हेय प्रत्यनीक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्रीमन नारायण मंच पर विराजमान आज की इस सभा के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित उत्तराखंड पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के परम अनुग्रह पात्र अनंत श्री विभूषित श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज, जिनका दिव्य ओजपूर्ण उद्बोधन आप सभी लोग अभी श्रवण कर रहे थे। इस शिविर के शिविराध्यक्ष उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, पार्श्व में विराजमान मंच का सुव्यवस्थित संचालन कर रहे मंच संचालक महोदय, हमारे अलोपी बाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज, अयोध्या से पधारे द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सूर्य नारायणाचार्य जी महाराज, अन्यान्य समस्त मंच पर विराजमान आचार्य भक्तवृंद एवं आज नवनियुक्त उत्तराधिकारी युवराज स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज, समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, प्रयाग की इस पावन भूमि में, त्रिवेणी के इस पावन संगम में, महाकुंभ के इस पावन अवसर पर अनेकानेक संत महात्माओं का दर्शन, उनकी दिव्य वाणी का लाभ, भगवान नाम संकीर्तन और विविध प्रकार की उपासना साधना भजन और जप तप के द्वारा अपने जीवन को मंगलमय बनाने का जो ये पवित्र अवसर और इस अवसर में हम सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ये हमारे आपके जीवन का महत सौभाग्य है। आज के इस संत सम्मेलन के कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने समस्त धार्मिक प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए और इन प्रकल्पों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए योग्यतम उत्तराधिकारी श्री गोपालाचार्य जी का पट्टाभिषेक किया। किन्हीं कारणों से उस कार्यक्रम में दास थोड़ा विलंब से पहुंचा। पूज्य स्वामी जी महाराज ऋषिकेश पीठाधीश्वर और श्री जीयर स्वामी जी महाराज, ये सब हमारे अभिभावक हैं। हम सब तो आपके सामने बच्चे हैं, बालक हैं, और आपके आशीर्वाद से हम सभी लोगों का अभ्युदय है, हम सभी लोगों का मंगल है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने श्री गोपालाचार्य जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। युवराज बनकर उनके धार्मिक, आध्यात्मिक और वैचारिक उत्तराधिकार को प्राप्त करके उसे आगे बढ़ाना, यही उत्तराधिकारी का परम कर्तव्य है। केवल संपत्ति और वस्तुओं का उत्तराधिकार नहीं होता, अपितु विचारों का, सिद्धांत का, परंपराओं का जो उत्तराधिकार है, वास्तविक उत्तराधिकार वही होता है। और उस उत्तराधिकार को पाकर के अगली पीढ़ी तक हस्तांतरण करना और उसे आगे बढ़ाना, यही उत्तराधिकारी का परम कर्तव्य है। और पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे संप्रदाय में तो यही उपदेश दिया जाता है कि पूर्वाचार्यों के चरणों में निष्ठा रखकर उनके सिद्धांत को, उनकी मान्यताओं को हम आगे बढ़ाएं और आचार्य के चरणों का ही भरोसा रखकर हम संसार सागर से पार जाने का विचार करें। यही हमारी परंपरा है। हमारी रामानुज स्वामी की जो परंपरा है, आज भी इस धरती पर अगर विशुद्ध परंपरा कोई जीवंत बनी हुई है तो भगवान श्री रामानुजाचार्य की परंपरा बनी। हम किसी संप्रदाय का, किसी मत पंथ का आलोचन और विवेचना नहीं करना चाहते, परंतु
शास्त्रीय सिद्धांत, वर्णाश्रम मर्यादा, वेदों का संरक्षण और वेदों के पूर्व भाग और उत्तर भाग समस्त भागों पर समान श्रद्धा और निष्ठा के साथ वैदिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई संप्रदाय इस धरती पर वर्तमान में विद्यमान है तो श्री रामानुज संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, जहां संपूर्ण वैदिक सिद्धांत की मान्यताओं का आज भी बड़ी ही कट्टरता से अनुपालन किया जाता है। कहीं भक्ति दिखाई पड़ती है तो ज्ञान का अभाव, कहीं ज्ञान दिखता है तो भक्ति की उपेक्षा है, कहीं पर भक्ति ज्ञान दिखता है तो आचार विचार और शिष्टता का अभाव दिखाई पड़ता है, कहीं पर आचार विचार का अतिरेक है तो वहां पर भाव की न्यूनता दिखाई पड़ती है। भगवान श्री रामानुजाचार्य की इस पवित्र परंपरा में समस्त चीजें आज भी जीवंत और विद्यमान है। कारण कि हमारे संप्रदाय में आचार्यों की निष्ठा और आचार्यों के चरणों में दृढ़ विश्वास और नैत्यानुसंधान और विनम्रता के कारण इन सिद्धांतों को आज तक हम सभी लोगों ने बचा करके रखा है और इसे आगे भी हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने श्री वचन भूषण ग्रंथ में जहां पर जीव के कल्याण के साधन का निरूपण किया, कर्म के द्वारा जीव का कल्याण, ज्ञान के द्वारा जीव का कल्याण, भक्ति के द्वारा जीव का कल्याण, प्रपत्ति के द्वारा जीव का कल्याण, लेकिन इन चार साधनों का वर्णन करने के बाद अंत में श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं ये चारों साधन किसी न किसी कारण से अगर निष्फल हो जाएं तो एक ऐसा साधन है जो अमोघ साधन है, ब्रह्मास्त्र है। वो साधन क्या है? बोले आचार्य के प्रति अभिमान, आचार्यों के चरणों में दृढ़ विश्वास। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही उत्तारक है और उद्धार करने वाला है। श्री आलवंदार स्तोत्र में भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने भगवान की बार बार शरणागति की। नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये। और फिर अमर याद क्षुद्रश्चल मतिरसूया प्रसव भूकृतज्ञो दुर्मानी स्मर परवसो वंचन परह। नैत्यानुसंधान संयुक्त होकर बार बार भगवान की शरणागति की, परंतु भगवत पाद आचार्य चरण ने विचार किया कि भगवान की शरणागति तो हम कर रहे हैं, परंतु शरणागति को भगवान स्वीकार करेंगे तब शरणागति से हमारा कल्याण होगा। शरणागति में स्वगत स्वीकार्य और परगत स्वीकार्य ये दोनों होना अनिवार्य है। स्वगत स्वीकार का मतलब जीव भगवान की शरणागति करने के लिए तैयार हो, जीव भी स्वीकार करे, और परगत स्वीकार भगवान भी शरणागति को, हमारी शरणागति को स्वीकार करें। और अगर भगवान ने नहीं स्वीकार किया तो आप शरणागति करते रहो, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो शरणागति भी करने का कोई फल नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो आपके अधीन नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। और उदाहरण दिया कि श्री भरत जी महाराज ने चित्रकूट में जाकर के शरणागति की। चित्रकूट में श्री भरत जी की शरणागति का जो उद्देश्य था कि राम जी को लौटा करके अयोध्या लाना। अब शरणागति का विषय बड़ा गंभीर विषय है। शरणागति प्रयोजन भी होती है और अनन्य प्रयोजन भी होती है। किसी प्रयोजन से किसी चीज की प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति की जाए तो वह शरणागति सब प्रयोजन शरणागति है। जैसे विभीषण जी ने शरणागति की, उनका प्रयोजन था हमें लंका का राज्य मिल जाए। सुग्रीव ने शरणागति की, प्रयोजन था हमारा दुख दूर हो जाए, भगवान बाली को मार दें, हमारा परम कल्याण कर दें। तो ये शरणागति तो सब प्रयोजन है, लेकिन सर्वोत्तम शरणागति क्या है? बोले अनन्य प्रयोजन शरणागति। अनन्य प्रयोजन का मतलब शरणागति का उद्देश्य सांसारिक न हो, अपितु शरणागति का एक ही उद्देश्य हो, हम भगवान के कैंकर्य को प्राप्त कर ले। जैसे लक्ष्मण जी महाराज की शरणागति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में होती है, तो श्री लक्ष्मण जी महाराज की शरणागति अनन्य प्रयोजन शरणागति है। लक्ष्मण जी कहते हैं हमको कोई कामना नहीं है। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन, रघुनंदन के चरणों को पकड़ करके लक्ष्मण जी ने कहा प्रभो आप हमें अपना अनुचर बना लें, इसमें कोई वैधर्य नहीं होगा और आपके भी अर्थ की सिद्धि होगी और हमारी शरणागति का कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा एक ही प्रयोजन है कि आपका कैंकर्य मुझे प्राप्त हो जाए। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते भवास्तु सह वैदेहिया गिरिशानुसुरंसते। तो ये सब
अनन्य प्रयोजन शरणागति जो है, तो अनन्य प्रयोजन शरणागति में तो भगवान शरणागति करने पर स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सब प्रयोजन में बड़ी समस्या है। अगर कोई प्रयोजन है और वह प्रयोजन भगवान को प्रिय नहीं है तो वह शरणागति स्वीकार नहीं होती। भरत जी ने शरणागति की, उनकी शरणागति का प्रयोजन यही था कि राम जी अयोध्या लौट चले, लेकिन राम जी को ये अच्छा नहीं लगा, राम जी से स्वीकार न कर सके अपने सिद्धांत के कारण, सत्य के कारण, और राम जी ने भरत जी को समझा बुझा करके वापस कर दिया। इस दृष्टांत को लेकर लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण में कहते हैं कि भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम, भरत जी के अंदर सारे समीचीन गुण विद्यमान थे, लेकिन राम जी को समझ में नहीं आया, तो राम जी ने कहा ठीक है भाई आप अयोध्या लौट जाओ, हम बाद में आएंगे। तो भरत जी की शरणागति तो हुई, लेकिन उस शरणागति का जो फल चाह रहे थे वो फल प्राप्त नहीं हुआ। तो शरणागति में भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय मान्य होगा। इसलिए हमारे आचार्य चरण ने कहा भगवान की शरणागति तो हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अगर उन्होंने हमारी शरणागति को स्वीकार नहीं किया तब क्या होगा। तो संपूर्ण शरणागति का वर्णन करने के पश्चात भगवत्पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अंत में आचार्य के चरणों का समाश्रयण करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो, अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तं चिंतयित्वा। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी भगवान से कहते हैं प्रभु हमारी भक्ति तो कृत्रिम है, हमारी भक्ति बनावटी है, लेकिन हमारे आचार्य जो नाथ मुनि स्वामी हैं उनकी भक्ति कृत्रिम नहीं है, उनकी भक्ति स्वाभाविक है, और मैं उनका पौत्र हूँ, उनका संबंधी हूँ, तो उनके संबंध से उन आचार्य के चरणाश्रित हूँ, इस संबंध से आप हमें स्वीकार करेंगे, ये हमें विश्वास है। तो ये आचार्य निष्ठा जो है, आचार्य के चरणों में हमारी निष्ठा हो। और शिष्य का जो धर्म है, गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत, गुरु के चरणों में रहकर जिस मंत्र को हम प्राप्त करें उस मंत्र को तो हम छिपा करके रखें, लेकिन गुरु जी को बोले गुरु जी का प्रकाश करें, गुरु जी की महिमा का विस्तार करें, गुरु जी को जन जन में लोक में सर्वत्र हम प्रतिष्ठित करें, ये शिष्य का परम धर्म है। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदा युषी। आचार्य कहते हैं कि जो कार्य करना चाहिए वो नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए वो किया, अर्थात मंत्र को प्रकाशित नहीं करना चाहिए उस मंत्र को प्रकाशित कर दिया, और जिस गुरु का प्रकाश करना चाहिए उन गुरु का प्रकाश नहीं किया, स्वयं गुरु घंटाल बन गए, तो ऐसे शिष्य का पतन हो जाता है, ऐसे शिष्य को अधम गति की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो परंपरा है, शिष्य कहीं भी रहेगा तो अपने गुरु के तनियन का, गुरु जी के चरणों में प्रणाम की स्तुति का प्रतिदिन पाठ और अनुसंधान करता है। हमारे संप्रदाय में यही शिक्षा दी जाती है, प्रातः काल उठ करके स्नान करके तिलक करने के बाद पहले अपने आचार्य का श्रीपाद तीर्थ लो, और श्रीपाद तीर्थ लेने के बाद आचार्य की तिरुवड़ी को, उनके चरण चिन्ह को अपने मस्तक पर रखकर आचार्य की तनियन का अनुसंधान करो, इसके बाद भगवान के कैंकर्य में, भगवान की सेवा में जाओ। तो ये शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ आज भी भगवान से बढ़कर भगवान के सम्मुख आचार्यों की महिमा का हम गान करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ आरती होती है तो आरती में भगवान के चरणों में पुष्प समर्पण करने के बाद, अर्चना करने के बाद, मंगला आरती करने के बाद पाठ क्या होता है, बोले सर्वदेश दशा काले सव्याहत पराक्रमा रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। यहाँ से लेकर अपने आचार्य स्वाचार्य पर्यंत समस्त आचार्यों की उस श्रृंखला का रोज गान करके भगवान को सुनाया जाता है। ये आचार्य निष्ठा है, और इस आचार्य निष्ठा के कारण ही हमारे इस संप्रदाय का नाम ही आचार्य संप्रदाय है, और आचार्य संप्रदाय को ही लोगों ने बिगाड़ करके आचार्य संप्रदाय कहना शुरू कर दिया। तो ये आचार्य संप्रदाय है, और इस संप्रदाय में आचार्य के प्रति ऐसी निष्ठा रखने की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। और आज स्वामी जी महाराज ने अपने योग्यतम शिष्य श्री गोपालाचार्य जी को उत्तराधिकारी के रूप में, युवराज के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और श्री गोपालाचार्य जी बड़े स्नेही हैं, हमारे भी बड़े प्रेमी हैं। बचपन में आप अयोध्या में रहकर हमारे आचार्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य
कोसले सदन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी की सन्निधि में रहकर स्वाध्याय अध्ययन भी किया और उसी समय दास खूब मिलता रहा, बार बार स्नेह प्रेम बढ़ता रहा। और आज इस सभा में आकर और उनके युवराज पद के इस पट्टाभिषेक के समारोह में सम्मिलित होकर मुझे भी परम आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारे सुहृद, हमारे सखा आज युवराज पद पर प्रतिष्ठित हुए। उनके लिए हम बार बार भगवान श्रीमन नारायण से, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं उनका भविष्य, उनका जीवन दिव्य और मंगलमय हो, आचार्यों के चरणों में निष्ठा बनी रहे, भगवान रामानुजाचार्य के सिद्धांत को दिग दिगंत तक वो विस्तार प्रदान करें। और आज की इस धर्म सभा में बहुत सारी बातें आप सभी लोगों ने श्रवण की और महापुरुषों ने अपनी वाणी में, अपने वचन में प्रस्तुत किया। आज के संत सम्मेलन का जो विषय धर्म और राजनीति है, वस्तुतः धर्म सर्वोपरि है और बाकी समस्त नीतियां उसका अनुगमन करती हैं। नीति एक नहीं है, अनेक प्रकार की नीतियां हैं, राजनीति, दंड नीति, कूटनीति, अर्थनीति, ये समस्त नीतियां जीवन के व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये समस्त नीतियां धर्म का अनुगमन करें। धर्म वो राजा है जिस राजा की ये सब पट्ट महिषी हैं। जैसे एक राजा की अनेक पत्नियां होती हैं, उसी प्रकार धर्म वो राजा है जिस धर्म राजा की धर्म पत्नी राजनीति भी है, अर्थनीति भी है, कूटनीति भी है, दंड नीति भी है, व्यवस्था नीति भी है, व्यवहार नीति भी है। समस्त प्रकार की नीतियां जो है वो धर्म की भार्या हैं। और भार्या अपने पति के अनुकूल, पति के चरणों में आश्रित होकर के चले तो वह सुंदर सुयोग्य पुत्र को जन्म देती है। तो उसी प्रकार राजनीति धर्म की पत्नी है। धर्म के अनुकूल राजनीति हो तो वो राजनीति है, और धर्म से विपरीत अगर राजा की नीति है तो वो अधर्म है। दंड नीति, अगर धर्म के अनुकूल व्यक्ति को दंड मिल रहा है तो दंड नीति भी धर्म के अनुकूल होने के कारण परम पवित्र है, और धर्म से विपरीत हो जाए वो तो दंड नीति भी अधर्म है। इस प्रकार समस्त नीतियां धर्म का आश्रय लेकर के समाज का कल्याण करती हैं। ये समस्त नीतियां समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे दंड नीति हो, कूटनीति हो, व्यवहार नीति हो। लेकिन धर्म से विमुख अगर ये नीतियां हो गई तो इन नीतियों के द्वारा प्रजा का कल्याण नहीं होता, अपितु प्रजा को दुख प्राप्त होता है। इसलिए धर्म सर्वोपरि है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरिहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। तो धर्म वो पुरुष है, और वो पुरुष धर्म कौन है? बोले धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्मः एष धर्मः सनातनः। तो भगवान ही परम धर्म है, और उन भगवान जो परम धर्म है, उन धर्म के परमात्मा के आश्रित होकर के जो नीतियां हैं वही नीतियां संपूर्ण विश्व का मंगल करती हैं। बाकी विषय वस्तु तो ऐसी है कि धर्म के कितने भेद हैं, कितने प्रभेद हैं, और राजनीति का क्या स्वरूप है, इससे हमारा संपूर्ण शास्त्र भरा पड़ा है और संपूर्ण ग्रंथ इन विषयों से भरा पड़ा है। बड़े बड़े विद्वान वर्षों तक इन विषयों का विवेचन करें, फिर भी इन विषयों का विवेचन समाप्त नहीं हो सकता। फिर भी अल्पकाल में जितना हम सुन लें, समझ लें, उसमें हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो। और इन्हीं शब्दों के साथ समस्त मंच पर विराजमान आचार्यों के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए, साष्टांग प्रणिपात निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीता।